सो आज हम बात करने वाले हिप ऑन लिट कोड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हिप के बारे में। सो इन दिस टॉपिक we will cover the definition of the heap, classification and heap insertion, heap deletion, implementation of heap and then exercise. सो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। सो एक्चुअली हिप क्या होता है, यहाँ पे जिस तरीके से बता रखा है वो ये बता रखा कि जो प्रायोरिटी क्यू एंड स्टॉक जो होता है, ठीक है ना। सो ये सिमिलर नहीं है। जो हीप है ये दैट इज़ नॉट सिमिलर टू प्रायोरिटी क्यू एंड स्टॉक। सो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये प्रायोरिटी क्यू क्या होता है एंड स्टॉक क्या होता है। सो you know I think stack, like there is uh, queue and stack, both are similar. So let's say here you have plates like 1 2 3 4। सो वन एक के ऊपर एक जब इस तरीके से होता है तो इसको स्टॉक बोलते हैं। वो जो इसमें लास्ट इंसर्ट होता है वही फर्स्ट डिलीट होता है, ठीक है ना। सो लास्ट पुश देन पॉप फर्स्ट। ओके, सो ये स्टॉक का ये होता है एंड क्यू लाइक क्यू। ओके, सो जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले आउट होगा, राइट। और ये इस तरीके से इसका, राइट। सो सबसे पहले ये इंसर्ट हुआ है तो ये ही सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है कि इसमें एक प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है कि जैसे मान लो आपके पास में बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है ना। तो एक टास्क को किसी टास्क को अगर पिक करना है तो सबसे पहले उस टास्क को पिक करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है ना। तो लेट्स से कि अगर ये जो टास्क है, ठीक है ना, अगर हमें इसको अगर पिक करना है तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये सबसे पहले आउट हो जाएगा। मैं क्यू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले आएगा एंड देन इसको हम इस आउट करेंगे एंड इसको पिक हम करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़, जब हम इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे ही आउट होगा तो हमको या फिर इंसर्ट जब होगा, ठीक है ना, तो फिर से ये रीअरेंजमेंट होगा कि किन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है जो इस क्यू के अंदर है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से वर्क करती है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे जो इस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो ओके, एंड देन यहाँ पे जो कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट हीप इज द सेम एज प्रायोरिटी क्यू विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। सो ओवरऑल इसका जो है मीनिंग यही है। एंड देन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है, ठीक है ना। या सो नाउ वी यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस टॉपिक। तो सो अंडरस्टैंड द हीप डेटा स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड मैक्स एंड हीप, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ऑफ हीप। यानी टू टाइप्स के हीप होते हैं, मैक्स हीप एंड मिन हीप। एंड इम्प्लीमेंट ए हीप, अंडरस्टैंड द इंसर्शन एंड डिलीशन। सो ये चीज़ें यहाँ पे कवर होगी, ठीक है ना। सो हाँ, सो डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या है हीप का। सो हीप के टू क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। पहला होता है कि कंप्लीट बाइनरी, सीबीटी, ठीक है। सो सीबीटी क्या होता है, बाइनरी ट्री, बाइनरी बाइनरी ट्री, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे एक ट्री में बना देता हूँ,
बाइनरी ट्री का क्राइटेरिया जो होता है ये होता है कि वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। कि लाइक इस तरीके से नहीं कि ये इस तरीके से हमने बना दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, देन हमने मतलब किसी भी नोड के नीचे हमने चाइल्ड ऐड कर दिया, ये बाइनरी नहीं है। बाइनरी का ये क्राइटेरिया होता है कि जो लेफ्ट चाइल्ड है, जो भी न्यू इंसर्शन होगा वो लेफ्ट चाइल्ड पे इंसर्शन होगा, ना कि राइट चाइल्ड पे, ठीक है। सो इस तरीके से ये इस तरीके से हो सकती है, ये चलेगी। बट इधर नहीं ऐड कर सकते, या फिर इस नोड के राइट में हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही हम ये नहीं है, और ऐसे भी हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, ये भी बाइनरी ट्री नहीं है। लाइक फर्स्ट वी नीड टू ऐड हियर, देन वी नीड टू इंसर्ट हियर, देन इंसर्ट हियर। ये इस तरीके से सीक्वेंस बाइनरी ट्री का होता है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है हीप का कि दैट शुड बी बाइनरी ट्री। एंड सेकंड जो क्राइटेरिया होता है कि ईच एंड एवरी नोड मस्ट बी नो ग्रेटर देन और नो लेस देन, यानी एक सिमेट्रिक होना चाहिए कि अगर अपर जो टॉप पेरेंट नोड है और पेरेंट नोड और इनका जब कंपैरिजन किया जाता है कि अगर पेरेंट नोड अगर बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी पेरेंट एंड चाइल्ड का कंपैरिजन होगा तो या पेरेंट नोड हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और या फिर चाइल्ड नोड बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से दो क्राइटेरिया इस हिप के होते हैं, ठीक है ना। और बड़ा और अगर चाइल्ड नोड छोटा है, ठीक है, और पेरेंट नोड बड़ा है तो उसको मैक्स हिप बोलते हैं, और अगर उल्टा है उसका तो मिन हिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हिप, मैक्स हिप एंड मिन हिप, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एग्जाम्पल 1, ये है मिन हिप, 1 2 देन 3, 3 जो है 1 से बड़ा है, 2 है 1 से बड़ा है, देन इसके अगर हम चाइल्ड देखेंगे तो ये 2 से भी बड़े हैं दोनों, ठीक है। 4 5, 3 से 6 बड़ा है एंड 7 भी बड़ा है, ठीक है ना। मैक्सिमम आप देख सकते हो उल्टा बिल्कुल, ठीक है। 6 8 9, 5 8 9, 4 7 9, 3 7 9, ठीक है ना। तो ये मैक्स हिप हो गई, ओके। देन है इसका इंसर्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आप इंसर्शन देख सकते हो, यहाँ पे आप डिलीशन देख सकते हो, ठीक है। इसकी वीडियोस मेन हिप, मैक्स हिप में डिलीशन और इंसर्शन, एंड आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिप, ठीक है। सो मिन हिप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैक्स हिप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है, ओके। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिन हिप किस तरीके से बनाते हैं या मैक्स हिप किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सो ये हम मैक्स हिप हम एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको डायनेमिक, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि अब हमारे पास कोई भी टास्क है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरह उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है ना। तो उसके दो रूल्स है कि जो भी हमारे पास में ऑप्टिमल जो स्ट्रक्चर है वो अगर फाइंड आउट करना है तो उसको छोटे छोटे ऑप्टिमल प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर दो, और जो सब प्रॉब्लम्स है उसको डिवाइड कर दो ऑप्टिमम प्रॉब्लम्स में, ठीक है, ओरिजिनल प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अगर हमें मैक्स हिप निकालना है, ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले। और ओवरऑल हमें इनको जो भी हम यहाँ पे हीप बनाएंगे, ठीक है ना, लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, और 2 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे
16, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ट्री है, ठीक है ना। सो उस ट्री का अगर उसको एग्जैक्ट हीप में अगर कन्वर्ट करना है तो ओवरऑल हमें उसको डेटा जो है किसी न किसी वे में हमें उसको स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है ना। सो स्टोर कराने के लिए हम क्या ले सकते हैं, एक एरे हम ले सकते हैं, लिस्ट ऑफ एरे, या फिर एनी टाइप्स ऑफ एरे वी कैन टेक। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। 0th इंडेक्स पे 12 मैंने ले लिया, 1 पे 6 ले लिया, 2 पे 34 ले लिया, एंड 3 पे 4 ले लिया, 4th पे 43, 5 पे 57, 6 पे 5, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से मैंने ये ले लिया। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम छोटी सी एक लिस्ट हम ले लेते हैं, 0 1 2, यानी कि 12 6 एंड 34 ये हम ले लेते हैं। और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कि 12 6 एंड 34, ठीक है। सो 0th इंडेक्स पे 12 आ गई, 1 पे 6 आ गया, एंड सेकंड इंडेक्स पे 34, जैसा कि यहाँ पे हमने ले रखा है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है कि एक हीप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12 6 से बड़ा है और 34 से छोटा है, तो ये कोई मतलब हीप हीप में नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा हमें। सो रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे नीड होती है, हम इनको क्या करेंगे, मीन्स स्वैप करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम स्वैप करेंगे कि ये यहाँ पे आ जाए और ये वाला यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगी, मैक्स हिप बन जाएगी। या फिर ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए, तो 6 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो ये मिन हिप बन जाएगी, ठीक है। सो कोई भी हम हिप बना सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को मैं स्वैप हम करते हैं, मैक्स हिप बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सो मैक्स हिप बनाने के हमारे पास हमारे को जो चीज़ें चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, और एक ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम कंपोनेंट को देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। लेंथ हम ले लेते हैं कि एरे ऑफ लेंथ, लेट से यहाँ पे हमारे पास एरे अभी जो लेंथ है वो 3 है, ठीक है। 0 1 एंड 2 हम तीन को ही ले रहे हैं, ठीक है। और इंडेक्स 0 1 2 3, सो आई डिनोट करता है इंडेक्स को, एंड लेफ्ट चाइल्ड जो होता है, ठीक है ना। सो लेफ्ट चाइल्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है, राइट चाइल्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है, पेरेंट नोड निकालने का क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये है, सो यहाँ पे आई है 0, ठीक है। एंड जो इसका लेफ्ट चाइल्ड का जो इंडेक्स होगा वो क्या है, 1 है, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, ये 1 है। और राइट चाइल्ड 2 है। सो जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, तो हमें दिख रहा है कि 1 एंड 2 है। लेट्स से कि ये बहुत बड़ी ट्री है, ठीक है ना, वहाँ पे आपके पास में आई है, अ, ठीक है ना। तो हमें किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करेगा, जब प्रोग्राम चलेगा तो किस तरीके आइडेंटिफाई करेगा कि लेफ़्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, ठीक है ना। तो उसको डायनेमिकली बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से, लेट्स से कि यहाँ पे एक और चाइल्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे तो 0 एंड 1 2 आ गया, ठीक है ना।
एंड यहाँ पे क्या होगा 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 और इसका लेफ्ट जो चाइल्ड होगा वो 4 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 तो यहाँ पे है, एंड 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 इंडेक्स, एंड 7th जो होगा इसका चाइल्ड होगा, ठीक है। 7th इंडेक्स जो होगा 3 का लेफ्ट चाइल्ड होगा और 8th जो होगा वो होगा राइट चाइल्ड, ठीक है ना। सो जो इंडेक्स जो चलती है ट्री के अंदर वो इस तरीके से चलती है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है इस तरीके से, इस साइड से 0 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 3 का अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर यहाँ पे 9 है, 9 का अगर लेफ्ट चाइल्ड निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे। तो ओवरऑल हमें एक डायनेमिक, एक जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिससे हम उनका लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड निकाल सकें। तो उसका क्या रूल है कि 3 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड 3 इंटू 2 प्लस 2 सो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 है और इसका लेफ्ट चाइल्ड 9 है, ठीक है। 4 इंटू 2 प्लस 1, लेफ्ट के लिए प्लस 1 एंड राइट के लिए प्लस 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटू आई प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2, ठीक है ना। तो किसी भी नोड का हम उसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में आई है, उसका इंडेक्स वैल्यू हमारे पास में है, तो उसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड का भी इंडेक्स हम निकाल सकते हैं कि उस इंडेक्स का और उस एरे में जो इंडेक्स है उसका अगर लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड का इंडेक्स निकालना है उस एरे में वो कहाँ पे है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला ये है, ये एंड ये वाला, ठीक है। लेफ्ट चाइल्ड, सॉरी, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, ओके। अब देखते हैं पेरेंट नोड किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। सो पेरेंट नोड निकालने के लिए क्या होता है, इसी का रिवर्स कर दो, ठीक है ना। सो लेफ्ट -1 या -2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो अगर मेरे पास में यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, 10 का अगर पेरेंट नोड निकालना है, ठीक है ना। सो मैं क्या करूँगा कि राइट हो गया 10 -2, यहाँ पे 2 इंटू आई है प्लस 2 है, सो 2 ये इधर आ जाएगा तो 10 - 2 और डिवाइडेड बाई 8 जो 2 है इसके अंडर में आ जाएगा, ठीक है। और ये पेरेंट की वैल्यू निकल जाएगी, पेरेंट नोड निकल जाएगा, ठीक है ना। सो 10 - 2 4, सॉरी 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ठीक है। इस तरीके से अगर 9 का अगर पेरेंट क्या है 4 ही है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगा 1 होगा, तो 9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ये 0 बना देता हूँ, ठीक है। 9 - 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो 4.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि फ्लोर वैल्यू जो होगी ये हमारा पेरेंट वैल्यू होगा। सो इंटीजर वैल्यू हम इसको ले लेंगे पेरेंट नोड को, तो हमारा एग्जैक्ट फ्लोर वैल्यू वो ले लेगा, ठीक है ना। डेसिमल में नहीं लेगा इंटीजर, ठीक है ना, कंप्लीट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम पेरेंट नोड निकाल सकते हैं। तो हमारे को जो कंपोनेंट जो हमें चाहिए, जो वेरिएबल्स हमें चाहिए, वो ये लेंथ, इंडेक्स, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड पेरेंट नोड, ठीक है, ये हमें चाहिए, ओके। अब देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है। सो इफ एरे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देता हूँ,
काम करता हूँ एक, यहीं पे देख लेते हैं। सो 12 है 6 एंड 12 है 34 है, ठीक है ना। तो हमें अगर इनको हम क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैप करना पड़ेगा। कब स्वैप करना पड़ेगा कि इफ़ हम यहाँ पे एक इटरेशन चलाएंगे, ठीक है ना, 0 से 1 2 सबका देखेंगे कि ये चाइल्ड नोड के साथ में मैक्स हीप निकाल रहे हैं तो चाइल्ड नोड से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। तो हम 12 पे आए, 12 पे देखा कि 6 के साथ में तो ठीक है बड़ा है, लेकिन 34 जो है ये जो चाइल्ड जो है बड़ा है, ठीक है ना। सो इसको हमें स्वैप करना पड़ेगा, ओके, ठीक है ना। तो लेफ़्ट के साथ में भी हमें स्वैप करना पड़ेगा अगर नीड हुआ तो, और लेफ़्ट राइट के साथ में भी हमें स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम्स तो ये है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। 4 है, 4 43 57 एंड 5। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4 सॉरी 4 43 57 एंड 5, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जाएंगे हम। सो इस इंडेक्स पे देखेंगे, इनको स्वैप करेगा, ठीक है ना। तो एक नई ट्री निकल के आएगी कि 34 जो है वो यहाँ पे चले जाएगा, 34 एंड 12 है, ओके। फिर यहाँ पे देगा 6 एंड 4, 6 बड़ा है, ठीक है, नो इशू। और 6 यहाँ पे 43, तो ये 43 यहाँ पे जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, परफेक्ट। देन उसके बाद में यहाँ पे 12 है, तो 12 देख रहे हैं, यहाँ पे 57 है एंड यहाँ पे 5 है, तो 57 ऊपर चला जाएगा एंड 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड के साथ कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हमने देख ली कि इफ एरे आई 2i+1 यानी कि लेफ्ट चाइल्ड अगर छोटा है, ठीक है ना, यानी कि पेरेंट अगर छोटा है तो स्वैप कर दो। और अगर राइट चाइल्ड, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना था, यस, ठीक है। सो राइट चाइल्ड शुड बी लेस देन, बट अगर बड़ा है, ठीक है, बिगर है अगर पेरेंट्स है तो हमें स्वैप करना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर हमने स्वैप किया, ठीक है ना, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये 35 चला जाएगा, 34 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 34 यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे 43 आ जाएगा, यहाँ पे 43 आ गया, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे आके देखा तो 43 बड़ा है तो हमने इसको स्वैप कर दिया। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो है इसका जो पेरेंट है वो तो इससे छोटा, इसके साथ भी इसको कंपेयर कराना है, ठीक है ना। पहले तो ये ठीक है छोटा था, जब 6 यहाँ पे था 12 से छोटा था, लेकिन अब 43 आ गया जो 12 से बड़ा है, तो हमें यहाँ पे इसके साथ भी इसको कंपैरिजन कराना है, ठीक है ना। सो लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड पेरेंट, अगर पेरेंट है तो पेरेंट के साथ भी हमें कंपेयर कराना है और उसको भी अगर नीड है तो हमें स्वैप कराना है, ठीक है। तो 43 और 34 के साथ हम देखेंगे कि ये 43 बड़ा है तो हमें इसको क्या कर देना है, स्वैप करना है, ठीक है। तो थर्ड जो कंडीशन है वो यही है कि एरे आई, ठीक है, अगर ग्रेटर देन है पेरेंट से, पेरेंट हमने निकाला कि i-1 डिवाइडेड बाई 2 हमने देखा यहाँ पे, ठीक है ना। ये 10 - 9 करके इसके लिए हमने निकाला था। सो वही हमने पेरेंट वैल्यू ली है, ठीक है। और अगर सही नहीं है, पेरेंट अगर छोटा है,
ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम्स होगी, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो चलिए कोड के अंदर जाते हैं। ठीक है, सो हमें एक यहाँ पे जो हमें नीड है, एक मेथड जो हर टाइम कॉल हो रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हो छोटी सी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो क्या है, वो है स्वैप। ठीक है ना, अगर हमें नीड पड़ी स्वैप की तो वो हमें स्वैपिंग करनी है। ठीक है, तो स्वैप के लिए मैंने एक मेथड बना लिया। ठीक है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इंडेक्स वैल्यू जिनके बीच में स्वैपिंग करानी है, ठीक है ना, वो मैं दोनों इंडेक्स में भेज रहा हूँ और एरे में भेज रहा हूँ। ठीक है ना, रेफरेंस वापस से मुझे ये उसके अंदर स्टोर कर दे। रेफरेंस मीन्स कि एड्रेस भी उसका भेज रहा हूँ, उसी एड्रेस पे जो भी मैं स्वैप करूँगा उस एड्रेस पे वो स्वैप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्वैपिंग का मेथड होता है। ठीक है ना, तो इस ये तरीका होता है, इसका ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं ट्री को पास कर दूंगा। क्यों क्यों अगर लेंथ अगर एरे से ज़्यादा हुई वाई एंड एक्स, अगर लेंथ ज़्यादा अगर 2i+1 2i+2, ठीक है ना, मान लो कि आई जो है इक्वल टू एन हो गया, एंड देन हम चेक कर रहे हैं भेज रहे हैं एक लेंथ से भी बड़ी वैल्यू, तब हमें उसको फॉल्स कर देना ताकि हमें कोई एक्सेप्शन ना आए। ठीक है, सो ये स्वैपिंग हमने एक जहाँ पे भी नीड होगी हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है ना, इसके हमें इस के लिए हमें नीड है। ठीक है ना, तो इसको हमने एक अलग मेथड बना लिया। अब हम ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन, ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं एंड कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्वैप किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेट से मैंने यहाँ पे लेंथ n जो है वो मैंने n0 ली है, देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एक एरे जिसमें मैंने 12 6 34, ठीक है ना, 12 6 34, और यहाँ पे आप देख सकते हो 12 6 34। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको स्वैप करूँगा, ठीक है ना, किसी एक वैल्यू को, ताकि ये स्वैपिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, स्वैप मेथड। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया। देखो एन नम्स डॉट लेंथ मीन्स कि 3 है, लेंथ अगर 3 है तो मेरा जो इंडेक्स चलना चाहिए एन वाला वो मैंने n-1 यानी कि 0 1 एंड 2 तक ही चलना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिया है। ठीक है, एंड आई जो मैंने लिया है 0 से 2। ठीक है ना, सो 0 से 2 मेरा ये इटरेशन चलेगा। ठीक है, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग जो मेरी हीप है, ठीक है ना, वो एरे स्वैप में करा रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद में मैं स्वैप देख रहा हूँ स्वैपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है 0 एंड 1 में, यानी कि 12 6 एंड 6 की जगह 12 आ जाएगा, और उसको मैं प्रिंट कराऊंगा। ठीक है ना, 0 एंड सैम, यही फॉर ईच लूप आफ्टर स्वैपिंग मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ओके, सो चलिए इसको मैं रन करता हूँ। देख रहे हो आप 0 पे 12 6 34 था। ठीक है ना, और मैंने स्वैप किया तो 6 12 34 आ गया। ओके, ये हो गया। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, एक स्वैपिंग हमने देख लिया कि स्वैप किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है ना, अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, हमें यहाँ पे अभी नहीं कॉल करना है अननेसेसरीली। अब जो ये हमारी प्रॉब्लम्स है इनको वन बाय वन हम इनके लिए हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कोड लिखने के लिए क्या करना है कि सब जितने भी हमारे पास नोड है उनके लिए हमें इटरेशन करनी है और उनको हमें चेक करना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 जितने भी हमारे पास इंडेक्स हैं उन सब के लिए हमें चेक करना है कि वो हीप की जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप ले लेता हूँ। ठीक है ना, और आई इक्वल टू जो चलेगा एन तक चलेगा। ठीक है, एंड इफ जो हमारी कंडीशन है क्या है, नम्स
आई अगर लेस देन नम्स है टू इंटू आई प्लस वन लेफ्ट के साथ में, तो हमें क्या करना है, हमें कर देना है स्वैप। ठीक है, स्वैप को हम कॉल करेंगे, यहाँ पे हम आई पास कर देंगे जीरोथ इंडेक्स एंड देन टू आई प्लस वन एंड देन जो हमारा नम्स है वो हम इसको पास कर देंगे। ठीक है, ओके। सो स्वैप पेरेंट एंड उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके साथ में हमें स्वैपिंग करानी है, अगर जो पेरेंट है अगर छोटा हुआ है मैक्स हिप के लिए तब। ठीक है, और हमें कब कराना है, जब राइट चाइल्ड भी अगर इससे बड़ा हो। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आई प्लस टू में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ टू। ठीक है, ये हो गया। ओके, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, ये स्वैप हो गया। ठीक है, सो एक स्लाइटली आप ये चीज़ देखो कि जब आई जीरो होगा, ठीक है ना, सो उसकी वन एंड टू इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जब वन और टू पे आएगा तो उसको क्या वो ये कंपैरिजन कर पाएगा यहाँ पे। जब आई थ्री हो गया, ठीक है ना, नम्स नम्स टू हो गया सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है ना, ये कंपेयर किसके साथ करेगा, टू आई टू इंटू टू प्लस वन यानी कि फाइव, बट फाइव तो है ही नहीं इंडेक्स में, तो यहाँ पे ये क्या देगा, इशू देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ इसके बाहर ही, इफ आई सॉरी टू इंटू आई प्लस वन ऑलवेज और इक्वल टू एन। परफेक्ट। ठीक है ना, ये हमारा तभी इस कंडीशन को रन करना है, नहीं तो क्या देगा, एक्सेप्शन देगा। ठीक है ना, और सेम इसके लिए भी टू आई प्लस टू जो राइट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड है वो कभी भी एरे की लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। सो ये इस तरीके से हमने स्वैपिंग करा ली कंडीशन चेक कर करके, और देख लिया। थर्ड कंडीशन जो है वो पेरेंट वाली है, वो उसको बाद में कर लेंगे। एक बार इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गई। अब आप देख रहे हो। सो ये इस तरीके से हमारी हीप थी पहले, इनको मैं क्या करूं, ओके सो लेट से मैं इनको यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या था, पहले था यहाँ पे मेरा 12, यहाँ पे था पेरेंट, ट्वेल्व, एंड उसके बाद में जो फर्स्ट इंडेक्स पे था वो था 6, और उस यहाँ पे मेरा था 34। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हीप जो हमारी बनी है वो सही बनी है या नहीं है। ठीक है,
अब जो मैक्स हीप हमारे जो आफ्टर जो हमने जो कोड लिखा है, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट किया है, वो उसका किस तरीके से हीप बन के आ रहा है। सो जीरोथ इंडेक्स पे हमारा है 34, ठीक है, और सिक्स्थ पे जो है ये है हमारा 12। ओके, सो अभी हमारे पास में 3 ही है, ठीक है, तो 34 6 से बड़ा है और 12 से भी बड़ा है, सो परफेक्ट वर्किंग, ठीक है ना। ओके, अब हम लेते हैं थोड़े से और ज़्यादा, ठीक है ना, वैल्यू 3 4 5 एंड 6। सो एन 6 तक हम बढ़ा लेते हैं, लेंथ 7 हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पे 4 5 3 5 7 4 43 57 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे इनको भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 4 43 57, इनको बाद में हम देख लेंगे, पहले यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। ओके, और सेकंड जो हमारी थर्ड जो प्रॉब्लम थी उसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। देखो इसको मैं अगर रन करूँगा तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये बिना थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए किस तरीके से लुक देता है, ठीक है। सो 12 6 34, पहले की जो हमारी जो हीप है वो कैसी है, ट्री है, हीप नहीं बोल सकते उसको, ट्री बोल सकते हैं। 34 थर्ड पे जो है हमारा है 4, ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे है 43, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, एक ट्री बना रहा हूँ। और फिफ्थ पे जो है 57 है, और सिक्स्थ पे जो है 6 है, ठीक है ना। आफ्टर रीअरेंजमेंट हमने जो हीप बनाई है वो किस तरीके से निकल के आ रही है हमारे कोड के थ्रू, 34 43, ठीक है, ये देखो यहाँ पे स्वैप हो गया इसका, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 43, ठीक है, और 2 पे आ गया 57, ओह यहाँ पे 57 है, सॉरी, ठीक है, 57, तो यहाँ पे आ गया 57 हमारा, ये 57 थर्ड इंडेक्स हो गई, फोर्थ इंडेक्स पे 43, सॉरी यहाँ पे, हाँ, सो थर्ड इंडेक्स पे 4 4 यहीं पे रहा, ये अपनी जगह पे सही है। फोर्थ इंडेक्स पे 6, ये रहा फोर्थ इंडेक्स पे 6, ये इसका यहाँ पे स्वैप हो गया, ठीक है, 43 6 की जगह, एंड 5 पे आ गया 12, एंड सिक्स्थ पे आ गया 5, देखो 5 कहाँ से उठ के आ गया, ठीक है ना, 5, ओके, सिक्स्थ पे हाँ 5, एंड यहाँ पे सिक्स्थ पे 5, ओके सॉरी यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो 5 अपनी जगह पे सही रहा, ठीक है ना। तो अभी देखो हमने नोड का रीअरेंजमेंट किया है, ठीक है ना। सो 6 था, ये अपनी रीअरेंजमेंट हो गया इसका, ठीक है ना। यहाँ पे 34 था तो इसका ये 34 ऊपर, 12 जब 34 के साथ में कंपैरिजन हुआ तो 34 ऊपर चला गया, 12 नीचे आ गया, ठीक है। और 12 और 57 का जब कंपैरिजन हुआ तो 12 नीचे आ गया और 57 ऊपर चला गया, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कि जब ये स्वैप हुआ 12 यहाँ पे गया और 52 जब यहाँ पे आया, तो इसने यहाँ पे हमने ये नहीं चेक किया कि 34 के साथ में ये कंपेयर हमने नहीं किया और यहाँ पे ये स्वैप नहीं हुआ, ठीक है। ना ही हमने 43 पे यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया। अब उसी के पेरेंट जहाँ पे आई, यहाँ पे जब आई, यहाँ पे जब आया, जब 6 यहाँ पे था, आई यहाँ पे आया, ठीक है, तो चेक किया कि 43, इसने स्वैप कर दिया। जब 43 यहाँ पे आ गया तब हमने ये नहीं देखा कि 43 जो है वो 12 से छोटा है या बड़ा है, तो ये कंडीशन हमें चेक करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड जो है
हमें करना है स्वैप पेरेंट नोड के साथ में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। बहुत सिंपल है, मैं समझा देता हूँ इसको भी, ये किस तरीके से मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने एक, सबसे पहले आपको यहाँ से थिंक अबाउट दैट कि मैं यहाँ पे कंपैरिजन करा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि एरे आई ग्रेटर देन आई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो करंट एंड पेरेंट नोड। पेरेंट नोड क्या होगा, करंट माइनस वन। करंट पे मैं क्या डाल रहा हूँ, आई डाल दिया मैंने। जब भी ये फॉर ईच लूप चलेगा, ठीक है, करंट के अंदर मैंने आई डाल दिया, ठीक है। और वाइल लूप के बारे में बाद में बताऊँगा। और आई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो हमें पेरेंट नोड मिल गया। तो पेरेंट नोड को और करंट नोड को मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ कि अगर करंट नोड बड़ा है पेरेंट नोड से, यानी कि पेरेंट नोड 12 है, यहाँ पे 43, ठीक है। सो 43 हमें क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है। हमारा स्वैप हो गया। फिर हमें क्या करना है कि करंट नोड स्वैप एक बार तो हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगर हम मान लो यहाँ पे और भी तो कंडीशन बन सकती है, लेट से कि यहाँ पे और भी हो कोई वैल्यू, यहाँ पे भी कोई नोड हो, यहाँ पे भी कोई नोड हो बड़ा, ठीक है ना। लेट से कि 43 57 से भी बड़ा हो, ठीक है ना, 60 समथिंग हो, ठीक है ना। जो भी हम एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे हमने 60 एंड 67 भी हो, तब फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तब तो हमें मतलब 2 टाइम्स हमें पेरेंट के साथ चेक करना पड़ेगा। 60 यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, एंड 43 यहाँ पे आ गया। सो 60 भी बड़ा है 43 से। अब 60 जब यहाँ पे जाएगा, 43 यहाँ पे आ जाएगी, तो 60 और 12 ये भी इससे बड़ा है, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स हमें जब तक कि जीरोथ इंडेक्स पे हम नहीं आ जाए, उसके रूट नोड तक हम नहीं आ जाते, तब तक हमें क्या करना, पेरेंट का हमें चेक करना पड़ेगा पेरेंट के साथ में, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये वाइल लूप लगाया। और वाइल लूप को मैं कहाँ पे रोक रहा हूँ, जब मेरा करंट नोड जो है 0 पे आ जाए, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको स्वैप कर दिया 0, पहले इसको आप भूल जाओ, ठीक है ना, सिंपली इसी को अभी देखो कि ये जो 43 यहाँ पे आया, ठीक है, और 34 यहाँ पे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने स्वैप करा दिया। और करंट नोड में मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आई मेरा क्या हुआ, आई जब 1 था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करंट में मैंने पेरेंट डाल दिया, पेरेंट मेरा 0 हो गया, क्योंकि 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 0, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे करंट में मैंने 0 डाल दिया, ठीक है ना। और अगर ये सब कुछ सही है, ठीक है, तब मैं इसमें करंट में 0 डाल रहा हूँ, अदरवाइज मैं पेरेंट नोट डाल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि लेट से कि मैं यहाँ पे आ गया, ये कंडीशन ऐसी आ गई कि 12 यहाँ पे है, यहाँ पे 12 है, सॉरी यहीं पे 60 ले ऑलरेडी ले रखा, ठीक है। मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि 60 यहाँ पे है, 43, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, अभी मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, एक यहाँ पे ये 43 एंड 6 बन गया ये, ठीक है ना। और ये परफेक्ट अरेंजमेंट यहाँ पे हो गया। ये यहाँ पे इंडेक्स आया आई इक्वल टू, यहाँ पे इसने देखा, यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे तो 60 है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे 63 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेफ़्ट चाइल्ड, हमेशा लेफ़्ट चाइल्ड को पहले कंपैरिजन करना है, ठीक है। सो लेफ़्ट चाइल्ड को देखेगा यहाँ पे 60 है, तो ये क्या करेगा, स्वैप कर देगा, ठीक है। तो 60 जब यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे 60 देखेगा यार यहाँ पे 43 है, तो हमें इसको भी स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब 60 43 की जगह पे आ जाएगा, तो देखेगा कि इसका नोड जो है 34 ये भी छोटा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ये करंट जो नोड है, ठीक है ना, इसमें पेरेंट नोड डालना पड़ा, ठीक है ना। क्योंकि एक बार कंपैरिजन होगा इसका,
ठीक है, ये नहीं नहीं, ये तो इसका और इसका चाइल्ड के साथ में हो गया जब आई यहाँ पे आया था, ठीक है ना, ये तो हो गया। इसके अंदर कंपैरिजन होगा इस इंडेक्स का और इस इंडेक्स का, यानी कि पेरेंट हो गया, करंट जो है ये हो गया 0 1 2 3, ठीक है ना, तो करंट जो है 3 हो गया, ठीक है ना, और ये 1, ठीक है ना। अब फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि करंट के अंदर मैं पेरेंट डाल देता हूँ, यानी कि 3 करंट नोड 3 है, तो 3 को मैं करंट बना देता हूँ 1 एंड, और इस लूप को वापस में चला देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एल्स ब्लॉक में तो गया नहीं, क्योंकि पेरेंट करंट नोड जो है क्या हो गया 1 हुआ, 0 तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे या वाइल देखेगा कि नॉट इक्वल टू 0, तो इसको फिर से चलाओ, और यहाँ पे मैं इसका करंट का अब मैं वापस से इसको असाइन कर देता हूँ, इसका जो पेरेंट है वो क्या है करंट -1, यानी कि 1 -1 इक्वल डिवाइडेड बाई 0 यानी कि 0 है। सो पेरेंट नोड क्या आ गया मेरा 0 है, सो 0 ही था, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि 43 और 34 इनका कंपैरिजन देखूंगा कि ये हीप के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो मैं इसको स्वैप करा दूंगा, और फिर मैं क्या करूँगा पेरेंट की वैल्यू मैं करंट नोड में डाल दूंगा, है ना, और करंट की वैल्यू करंट नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर गया और फिर उसने देखा कि करंट नोड की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये इसको नहीं चलाएगा। आप सोचोगे यहाँ पे एल्स फिर क्यों डाला, एल्स इसलिए डाला लेट्स से कि यहीं पे आके रुक गया, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू 60 से भी अब होती, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी 70 होती, तो फिर मैं ये लूप कभी बंद ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि पेरेंट जो करंट वैल्यू है वो क्या रह जाती, करंट वैल्यू रह जाती 1, और ये जो कंडीशन के अंदर जाती नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है हीप को, तो ये एल मतलब एल्स तो इसलिए हमें एल्स लिखना ही पड़ा, क्यों, क्योंकि जब हीप को बीच में ही, ठीक है, 0 पे नहीं पहुँचे, पेरेंट नोड 0 पे नहीं पहुँचे, करंट नोड 0 पे नहीं पहुँचा, उससे पहले हीप सेटिस्फाई हो गया हो, तब हमें क्या कर देना एल्स ब्लॉक हमने लिया ताकि हम करंट नोड 0 कर दें, और इस वाइल जो लूप है इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, ताकि ये आगे एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, ठीक है। सो ये रीज़न था। सो इतना सा ये हीप को मैक्स हीप बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं, देखो, ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। सो 57, सॉरी यहाँ पे 57 था, ठीक है, ये देखो ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया 57, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आ गया यहाँ पे 57, नया एक ट्री बना देता हूँ 57, लेट्स से दूसरा कलर ही ले लेता हूँ, जो चेंज है उन्हीं को हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा दूसरा कलर लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 57 हमारा यहाँ पे आ गया, 34 यहाँ पे आ गया, देखो 34 यहाँ पे आ गया, ये 34 उठ के यहाँ आ गया, 43 यहाँ पे आ गया, सॉरी इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ, 57, थर्टी फोर, 53, थर्ड इंडेक्स पे है 4, फोर्थ पे है 6,
ये हो गया हमारा 12 एंड ये हो गया हमारा फिफ्थ 5। ठीक है, तो देख सकते हो 57 34 4, 57 34 6, 57 43 12, 57 43 5। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे बिल्कुल हमारी मैक्स हीप बन गई है। ठीक है ना, इसके साथ भी हम देख लेते हैं, एक और हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये आप देखोगे ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि हीप बन रही है नहीं बन रही। मैक्स अगर नहीं बनती आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने ये चेक कर लिया है, बिल्कुल ये हीप बन रही है। ठीक है ना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही हमने देख लिया कि किस तरीके से हम हीप वर्क करती है, क्या हीप होती है, और किस तरीके से हम मैक्स हीप इसका जस्ट उल्टे होगा, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और डिलीशन और इंसर्शन भी बहुत इजी है। ठीक है ना, सिंपल, जस्ट यू नीड टू रीअरेंजमेंट। ओके, एक्सरसाइज मैंने एक्सरसाइज की है, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, सारे करेक्ट हुए, तो आप भी चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके कितने सॉल्व होते हैं। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और दैट्स इट। थैंक यू।